शिवा शैतान कॉपी चेक करेंगे मेरे भोले शिवा। बाबू मगन में मत रहिए सर कि हम बैठल रहते हैं। बोला मेरा नोट चेक करेंगे, नहीं रहेगा बहुत अभी पापा जी उठा बैठी तो करवा ही देंगे मेरे भोले, इस बार तो ना छोड़ेंगे। ओके सर। देखो मेरे बच्चे, समझेंगे मेरे भोले। है ना, ये है क्या बाबू, कैसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना बोला मेरा। तो 50% भी याद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पढ़ा क्या रहा बाबू, सेल है ना बाबू मेरे, क्या बाबू, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मेरे बच्चे। तो कल आपको बता दिया था मेरे बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना मेरे बोले। उसके बाद बाबू गोल्जी एपेटस वगैरह, आगे सीखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू सिंगुलर होता है और कॉन्ड्रिया बाबू प्लुरल होता है ना। कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया ये सब तो वो बच्चा वाला चीज है, गणेश शैतान कि नहीं मेरे बोले, है ना। एगो सिंगुलर होगा, एगो प्लुरल का झंझट रहेगा। जो सबसे पहले बाबू है ना डिस्कवर किया मेरे बोले, कोलिकर था मेरे बोले। कौन था, कोलिकर था बाबू। इंसेक्ट के मसल्स पे डिस्कवर किया मेरे बच्चे, है ना। कहाँ देखा गया बाबू, जो इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा होता है उसके मसल्स में पाया गया मेरे बच्चे। इसका जो वर्ड दिया मेरे बोले, ये सब इतिहास है बाबू मेरे मान्य शैतान। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया कौन वर्ड दिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड दिया मेरे बंदा। बोले कौन दिया, है ना, बिंडा दिया। कौन दिया मेरे बच्चे, बिंडा। ये सब बाबू हिस्ट्री है, याद रखिए तो भी ठीक है बाबू। मानसी नहीं याद रखिए तो भी ठीक है कि नहीं मेरे बच्चे, है ब- ना। आगे बेंडा समझेंगे। या गेंडा। ये कैसा मेरे बोले, सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है, पूरा कवर देखेगा वो तो सिलेंडर जैसा रहेगा, है ना मेरे बच्चे। और ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल है, क्या मेरे बच्चे, डबल मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इमेज दिखाते हैं मेरे बच्चे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है मेरे बोले, है ना। स्वीट एक ब्लड बाहर दिखाना। वाला मेम्ब्रेन, अच्छा एक बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है मेरे बच्चे, और एक कौन सा होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है मेरे भोले, है ना। ठीक तो है जी। और बोला मेरा, अब बीच में क्या रहता है, वो जेल लाइक मटेरियल रहता है, जिसको क्या कहिएगा, मैट्रिक्स कहिएगा, है ना मेरे भोले। बाहर और अंदर, है ना। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप का वो इमेज दिखा रहे हैं, है ना। तो उसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या कहोगे, मैट्रिक्स कहोगे मेरे बच्चे, है ना। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बाबू किससे बना रहता है, वही प्रोटीन से बाबू, फास्फोलिपिड वगैरह बाबू मेरे। और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस होगा उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहिएगा। बाहर अंदर वाला जो स्पेस होगा मेरे बच्चे, है ना। सारा इमेज दिखा रहे बाबू मेरे। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू मेरे कैसा रहता है बाबू, डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स रहते हैं, कैसे भिल्ली वगैरह रहता है मेरे बोले, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स आपको मिलेंगे मेरे बोले। उसी फोल्ड को क्रिस्टी कहोगे, क्या कहोगे मेरे बच्चे, क्रिस्टी कहोगे। CRISTA, क्रिस्टी। डिफरेंट टाइप का फोल्ड्स मिलेगा, है ना। उसी फोल्ड्स को क्या कहेंगे मेरे बच्चे, क्रिस्टी कहेंगे, ठीक है। इसमें बहुत विस्कस फ्लूइड रहता है बहुत, जिसमें डिफरेंट टाइप का एंजाइम्स रहेगा मेरे भोले, है ना। प्रोटीन्स वगैरह रहेगा वो, जो क्या करेगा, है ना, डिफरेंट टाइप के टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा मेरे बच्चे। ये जो बाबू मेरे, और इसमें क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है बाबू मेरे। हम लोग का बाबू इसका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है बाबू मेरे, जो डीएनए होता है सर्कुलर शेप का होता है। कैसा होता है मेरे बोले, सर्कुलर शेप का होता है मेरे बच्चे, कि नहीं, है ना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ये बाबू क्या करेगा बाबू, जैसे सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल को एनर्जी चाहिए बाबू, तो जो 90% है मेरे बोले एनर्जी बाबू, यही आपका क्या करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा मेरे बच्चे, है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी फॉर्म करना मेरे बोले बच्चे। इसीलिए इसको क्या कहेगा, पावर ऑफ द सेल कहोगे, क्या कहोगे बाबू, पावर हाउस ऑफ द सेल कहोगे। मतलब सेल का बाबू ये पावर हाउस है, पावर हाउस जहां से एनर्जी निकलता है मेरे बच्चे। अब ये एनर्जी की निकलता है कैसे मेरे भोले, इसी को समझना है कि नहीं मेरे भोले, है ना। इसको समझिएगा मेरे बच्चे। तो देखो इसको समझने के पहले बाबू, जो जो बाबू है पहले इमेज वाला दिखा देते तो थोड़ा सा बाबू क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर उसको समझाते मेरे बच्चे। इधर देख लो क्या है नहीं है ना। देखो मेरे भोले, थोड़ा सा जूम कर दो सर, समझना है ना। तो आपका बाबू सेल के एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट बाबू है ना, 90%, 90% आपका बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया ही बाबू का शिवम खड़ा है बाबू, बड़ी खुश है जी, है ना। इसीलिए इसको क्या कहोगे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहोगे। ये आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, क्या मेरे बच्चे, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। इसको कुछ कुछ देखिएगा स्ट्रक्चर, इसका भोला मेरा ऐसा दिखाई देगा, है ना। कहाँ हाँ। देखिएगा मेरे भोले, देखो भोला मेरा, एक तो बाबू सेल वाला वीडियो दिखाई देगा, और एक भोला देखते हैं कहीं है क्या। सब मिल गया। अरे वाह, ये तो सुंदर नीला आसमान। देखो मेरे भोले,
जो ये क्या मेरे बच्चे, ये सेल है, ये क्या मेरे 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 बच्चे, सेल है। सेल के अंदर थोड़ा सा बाबू ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही आपका क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे बोले, ये क्या हो गया आपका, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। तो कैसा शेप है सर, सिलेंड्रिकल जैसा नहीं मेरे बोले, सिलेंडर ऐसी ना रहता गैस उस वाला सिलेंडर मेरे बोले, तो कैसा शेप हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गया कि नहीं मेरे बोले श्रेयस यादव। मन से पढ़ना श्रेयस यादव। अब इसको पीछे से कट करो, इसको अंदर कट करो मेरे बोले। सोचो ना बाबू, हम लोग कितना बाबू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट सब करता है मेरे बोले। पहले तो सेल नहीं दिखाई देता था, सेल दिखाई दिया तो सेल के अंदर घुसा, सेल के अंदर घुसा तो बाबू देखा माइट्रोकॉन्ड्रिया, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसो, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया के क्या घुसो मेरे बच्चे, अंदर घुसो। तो इसको जब इस तरह से कट करोगे मेरे बोले, देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया मेरे बोले सिंगुलर है बाबू मेरे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। हाँ सर, चालू हो जाती। ले मेरे बोले, रिमोट गिर गया तो घसक गया का मेरे बोले। सर स्क्रू ढीला हो गया रिमोट का, उसको बोली टाइट कर दो। सर बैटरी ढीली हो गई होगी सर। ऐसे था हड़बड़ के काम गड़बड़ में, ये क्या हो सर गया। आपने पीछे मैप क्यों लगा रखा है, वर्ल्ड मैप? अब मेरे बोले, हाँ चलो चालू हुआ। तो देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बाबू, कुछ है ना बाबू, ये राइबोसोम भी प्रोड्यूस करता है मेरे बोले, क्या करेगा, राइबोसोम का भी फॉर्मेशन करेगा मेरे बच्चे, है ना। समझेंगे मेरे बच्चे। अब इसको काट के देखो, ये क्या करो मेरे बोले, काट को देखो, है ना। तो इसको काट के देखिएगा बाबू, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा अंदर में। काट के देखिएगा मेरे बच्चे, तो अंदर में कुछ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, मानसी मेरे बोले, मन से पढ़ना मानसी, है ना। तो आपको दिख रहा है बाबू, ऐसे बाबू, है ना, समझ रहे हो बाबू कि आप पहाड़ पे जा रहे हो बाबू, तो नीचे हो गया ये इस टाइप का वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। तो इसमें दो मेम्ब्रेन है, फिर वहां पे इमेज पे आते हैं। एक बाहर वाला मेम्ब्रेन है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहोगे, क्या कहोगे मेरे बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन कहोगे, ठीक है ना, समझते चलना। एक अंदर में मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। सर एक पूरा बाबू नीला वीडियो आपको, हाँ ये थोड़ा ज्यादा नीला नीला कर दिया वीडियो। एक अंदर में यहां से मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, जिसको क्या कहिएगा, इनर मेम्ब्रेन कहिएगा। डबल लेयर मेम्ब्रेन है मेरे बच्चे, है ना, ज्यादा नीला नीला बना दिया। एक बाहर वाला मेम्ब्रेन है मेरे बच्चे, और एक अंदर वाला मेम्ब्रेन है, जो अंदर वो जब समझो एक पहाड़ जैसा आपको लग रहा है, नीचे अगर बैठोगे तो ये आपको पहाड़ डिफरेंट डिफरेंट हाइट का। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इस मेम्ब्रेन बाबू प्रोटीन्स वगैरह रहेगा, क्या करेगा, प्रोटीन्स रहेगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इधर सुनो बाबू प्लाक्सी वंशिका, ठीक। नेक्स्ट मेरे बोले, अब इनर मेम्ब्रेन है बाबू, इसमें बाबू है ना जो लिक्विड सबस्टांस रहता है इनर मेम्ब्रेन में मेरे बच्चे, इसके अंदर जो लिक्विड सबस्टांस रहता है जिसको मैट्रिक्स कहोगे, क्या कहोगे, मैट्रिक्स कहोगे, ठीक। समझते चलेंगे, है ना। इसमें जो लिक्विड सबस्टांस है मेरे बोले, है ना, इसमें जो लिक्विड सबस्टांस है इसके अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब बाबू यहां देखो, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, जिसको कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे मेरे बोले, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में आते हैं वहां पे बाबू, जिसको क्या कहोगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहोगे। इसमें हाइड्रोजन आयंस वगैरह रहेगा, क्या रहेगा मेरे बच्चे, हाइड्रोजन आयंस वगैरह रहेगा, समझते चलेंगे। अरे आपको नहीं समझ में आता तो कम से कम मोटा मोटा वर्ड याद रखो, ठीक है ना, नहीं डीपली पढ़ना है तो मोटा मोटा वर्ड याद रखे। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हो। उसमें हाइड्रोजन आयंस होता है, क्या होता है बताते, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट मेरे बोले, ये इसके बीच का इंटर मेम्ब्रेन क्या हो गया, स्पेस हो गया, थिक वगैरह मेरा बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसमें आपको बाबू ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो आगे बाबू मोलिकुलर लेवल पे जब आगे आपको बताएंगे मेरे बच्चे, है ना। देखो, तो ये क्या बाबू आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया है, समझना है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, बीच में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसी को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहोगे, समझ में आ गया। उसको इसको और थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो कि नहीं मेरे बोले, और जूम करो। यहाँ पे बाबू बाहर वाला अंदर वाला को और जूम कीजिएगा, बात समझना, यहाँ से बाबू और इसको जूम करो इस पार्ट को। तो ये बाबू क्या हो गया, ये मेरे भोले, समझिएगा मेरे बच्चे, ये आपका बाबू ऊपर में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अरे मेरे भोले, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन के बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा बाबू, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेरे बाबू, कहाँ, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म है मेरे बच्चे, है ना। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, साइटोसोल मेरे बोले, साइटोप्लाज्म कहो।
आई बाबू माइटोकॉन्ड्रिया का है ना आउटर मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब बीच वाला जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन क्या हो गया, स्पेस हो गया। समझ में आ रहा है? फील करो सब्जेक्ट को जी। आर्यावीर विनायक शैतान सब्जेक्ट को फील कीजिए, फील कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसमें बहुत सारा हाइड्रोजन आयंस रहेगा। ये जो लटका हुआ है मेरे भोले, ये क्या प्रोटीन्स वगैरह मेरे भोले। मान लो बाबू है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन्स होता है मेरे बच्चे, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है मेरे भोले, है ना। तो मॉलिक्यूल्स वगैरह इजीली ट्रांसफर हो जाए, मतलब ये ज्यादा परमिएबल होता है। इसमें बहुत छोटा छोटा पोर्स होगा तो इसमें बाबू मॉलिक्यूल्स ज्यादा आसानी से पार होगा। इंटरमोलिकुलर बाबू है ना, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, इससे बाबू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार नहीं होंगे। तो इसको पार करने के लिए बीच में जो दिख रहा बाबू, ये सब प्रोटीन्स वगैरह बाबू, जो इस है ना, इसके थ्रू क्या होगा, पास होगा। ये सब मॉलिक्यूल है ना बाबू, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेंगे, इसी प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, पास होगा। तो पास होकर कहाँ जाएगा बाबू, आपका भोला मेरा मैट्रिक्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा। समझ में आता है जी? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का ऊपर वाला लेयर साइटोप्लाज्म, ये आप आउटर मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला मेम्ब्रेन, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, है ना। और ये सब जो कॉम्प्लेक्स सर दिख रहा बाबू, है ना, सर ये ये जो सेल नीचे मेम्ब्रेन सर ये सेल ये मेम्ब्रेन की तरह इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है क्या? उसी की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। और ये जो मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन है इंटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का, ये मैट्रिक्स है। नीचे क्या, बहुत सारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो नीचे क्या, मैट्रिक्स है मेरे बच्चे। सर इसका जो मैट्रिक्स आउटर क्या में, था? अरे जो लिक्विड वाला पोर्शन है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, इसका आउटर वाला मेम्ब्रेन बाबू ज्यादा बाबू, इसमें होल वगैरह रहेगा, मतलब ये ज्यादा मटेरियल को है ना बाबू पास करेगा मेरे बोले, लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह पास होगा। लेकिन इनर वाला मेम्ब्रेन बाबू है ना, वो सारे मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगा। तो इसमें थोड़ा सा बाबू है ना प्रोटीन्स वगैरह रहेगा, जो इजिली ट्रांसपोर्ट होने में क्या करेगा, आउटर मदद मेम्ब्रेन करेगा, फुल्ली हेल्प करेगा। परमेबल ठीक, होता है? हाँ आउटर मेम्ब्रेन्स पे बाबू है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, वहां पे बाबू है ना प्रोटीन्स रहता है, प्रोपियोन प्रोटीन्स करके रहता है ना। मतलब यहाँ पे गैप आपका ज्यादा रहेगा, यहाँ पे गैप वगैरह कम रहेगा, ऐसे समझो कि नहीं मेरे बोले, ऐसे करके रहता है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, अब यहां से बाबू आगे आपको समझना बाबू कि एनर्जी कैसे बनता है। ये बाबू है ना, देखो बाबू, जो आपका NADH होता है, दो मोलकुल्स होता है बाबू, NADH और FADH2 होता है ना। तो यही क्या करता है बाबू मेरे, है ना, आपका एनर्जी का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो वही आपको बाबू थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे एनर्जी बनता है मेरे बोले, और वही एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ना मेरे बोले, है ना, ये NADH FADH2 बाबू, ये सब मोलकुल्स वगैरह है ना। ये देखो ATP, यहाँ जो एनर्जी बनेगा किस रूप में बनेगा मेरे बच्चे, ATP के रूप में। ATP क्या होता है सर, है ना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। वो जो एनर्जी बनता है ना, जैसे मान लो सब्जी लाते हो तो किलो में केजी में तौलते हो, है ना बाबू। कपड़ा लाते हो बाबू मीटर में तौलते हो, तो एनर्जी जो बना है उसको कैसे बाबू मीजर किया जाता है, तो ATP के रूप में क्या कहता है, एनर्जी को हम लोग मीजर करते हैं, है ना। ठीक, तो इसको अभी आपको बोर्ड पे समझाते हैं मेरे बच्चे, क्या है नहीं है कि नहीं मेरे भोले। ATP साइनेथेज है मेरे भोले, है ना। आगे समझो मेरे बच्चे, तो ये आपका बाबू माइटोकॉन्ड्रिया था, क्या था मेरे भोले, अब डायग्राम में समझिए, है ना मेरे भोले। देखो फिर यहाँ पे समझाते हैं, आ जाओ। हाँ देखो, यहाँ पे समझो मेरे भोले। तो अब यहाँ समझ में आ गया, ये बाहर वाला जो सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन है। बाहर वाला जो सरफेस है मेरे बोले, ये बाहर वाला सरफेस क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये पूरा वाला बाहर वाला क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। समझ में आ गया। अंदर जो बाबू ऑरेंज कलर का दिख रहा है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ये इनर वाला मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया, इनर वाला मेम्ब्रेन हो गया। समझ में आ गया बाबू, समझते चलना बोले मेरी, है ना। हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट मेरे बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान है बाबू, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहिएगा। इसको क्या कहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहे, जिसमें हाइड्रोजन आयंस वगैरह रहेगा बाबू, है ना। और आपका बाबू क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस में बाबू यूज होगा। यहाँ बाबू इस तरह से प्रोजेक्शन होता है। ये कर्व पार्ट है ना, ये कर्व पार्ट है ना, ये कर्व पार्ट है ना, उसको क्रिस्टी कहोगे। क्या कहोगे, अरे ये जो फोल्डेड पोर्शन है, ये जो फोल्डेड पोर्शन है उसको क्रिस्टी कहोगे। क्या कहोगे, क्रिस्टी कहो, जो फोल्डेड पोर्शन है कि नहीं मेरे बोले बजरंग बली, है ना। नेक्स्ट मेरे बोले, इसके अंदर क्या रहेगा, राइबोसोम्स वगैरह रहेगा बाबू, DNA रहेगा। क्या रहेगा, DNA रहेगा। इसका जो DNA होता है सर्कुलर शेप का होता है कि नहीं मेरे बोले। DNA का काम आपको बताइए दिए, राइबोसोम्स होते हैं मेरे बोले, है ना। कुछ बाबू ATP साइनेथेज पार्टिकल वगैरह होता है बाबू, जो इसको एनर्जी बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा।
अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन है मेरे बोले, इसको मैट्रिक्स कहोगे। क्या कहोगे मेरे बच्चे? ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो ये सिंपल बाबू आप लोग के लेवल पे बाबू मेरे इतना डायग्राम है ना, इसका फंक्शन वगैरह और इतना डायग्राम बना दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं मेरे बोले। अब आगे ये बाबू आपको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब बाबू ये बाबू क्या करेगा? सेल को बाबू एनर्जी देने का बाबू काम करेगा, है ना। तो जहां पे बाबू एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है बाबू, जैसे बाबू मान लो बाबू आप लोग दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं बाबू मेरे, तो पैर वगैरह में एनर्जी ज्यादा चाहिए बाबू, तो उस समय में माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होगा? जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वहां पे माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाएगा मेरे भोले। वहां पे सेल क्या है ना, सेल में बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा बाबू? ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसको काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना मेरे बच्चे। तो ये जो एनर्जी बनाता है मेरे बोले, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। किसके फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। ठीक, समझ में आ गया था ना। अब आप बोलो मेरे, सोचो मेरे बच्चे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के इधर वाला रीजन क्या होगा? सोचो जी, माइटोकॉन्ड्रिया के इधर साइटोप्लाज्म, वाला साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन के अंदर बाबू ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलिएगा मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया है ना मेरे सर तो बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया चल, ज्यादा मसल पाया जाता होगा ना? अब क्या हो गया जी? सर तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मसल्स में पाया जाता होगा ना? हाँ मेरे, जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मेरे बोले, मसल्स वगैरह में बाबू मान लो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे बाबू, तो वहां पे बाबू मैं आपका सेल्स के बाबू क्या रहेगा बाबू, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जब जब तो एक लेकिन ये एनर्जी तो मिले सभी चाहे, तो ये तो सभी सेल में होंगे ना। हाँ मेरे बोले लगभग सभी सेल में होते हैं, है ना, क्योंकि सर ये एनर्जी सब चाहिए बाबू। प्लाज्मा में भी होता है। मान लो हाथ वाला सेल्स में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा, है ना बाबू। नाक वाला सेल में बाबू एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट ही, तो इसी खड़ा लेकिन एक रहता, सेल में तो है ना। एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना। हाँ मेरे बच्चे, तो वहां पे सेल्स ज्यादा बढ़ेंगे मेरे बाबू, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब इसको समझो, सर तो सेल तो कैसे बढ़ सकते हैं एक जगह पे? बाबू सेल डिवीजन मेरे बोले, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बाबू डिवीजन में भी हेल्प करेगा। एगो से दूगो मेरे बोले, है ना। इसका डीएनए डीएनए करेगा क्या मेरे बोले? मान लो बाबू आप एक्सरसाइज करो, दनादन 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 एक्सरसाइज करते, एनर्जी चाहिए दनादन दनादन, तो करेगा क्या बाबू? ये बाबू माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बाबू, है ना, अपना क्या करेगा बाबू मेरे? डिवाइड करेगा। एगो से दूगो, दूगो से चार गो खटाखट बनाएगा बाबू। इसमें कौन हेल्प करेगा? इसके अंदर जो डीएनए बाबू, इसको रिप्लिकेट करने में हेल्प करेगा मेरे बोले, है ना। ठीक, सर माइट नेक्स्ट सर मेरे बच्चे, सर अभी हम इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। अब ये बाबू ग्लूकोज बनता कैसे मेरे बोले, इसको थोड़ा सा सीख लो, समझ लो। सर हम थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे। सीखो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा मेरे बच्चे। बोलो जी मेरे बोले, क्या वो बाबू? हाँ जी। सर साइड प्लीज, थोड़ा सा लिखना है। लिखा नहीं था जी भोला। मिस्टेक कर दी उसमें, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा मैम, भेज रहे हैं मैम। ये लिखता जल्दी जल्दी, हड़बड़ में गड़बड़ करता है सिर्फ। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको बोले। अच्छा ठीक है मैम, भेज दिए। 3 क्वेश्चन तो है ही मैम, है ना, सिंपल सिंपल तो दी बच्चा वाला, एलकेजी वाला, ये तो फिर भी थर्ड में। ठीक है मैम, और आपका पेमेंट कर दिया है सर? ओके मैम, ओके मैम, अभी थोड़ा पढ़ा रहे मैम, है ना, बात करते हैं। ओके मैम। देखो मेरे बच्चे, इसमें विस्कस एनर्जी फ्लूइड। बनता कैसे समझना है। तो देखो मेरे बोले, ये आपका क्या बाबू सेल है, पूरा का पूरा सेल है। सेल के अंदर ये वाला जो रीजन हो गया मेरे बोले, मान लो बाबू ये आपका सेल का बाउंड्री हो गया, है ना। सेल के अंदर चलिएगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म के अंदर बाबू ये मेरे बोले आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला बाउंड्री हो गया। बात समझना, ये जो बाउंड्री है मेरे बोले, ये हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया का बाउंड्री हो गया कि नहीं? हाँ सर, ये हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, ये वाला जो मेरे बच्चे माइट्रोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन हो गया, है ना। हाँ सर, कि नहीं? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच वाला जो स्पेस है इंटर बाबू, है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे बोले। तो यही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयंस बनेगा मेरे बच्चे। कैसे बनेगा सीखो। ये बाबू आउटर मेम्ब्रेन के बाहर बाबू साइटोप्लाज्म में मेरे बच्चे, कैसा है? साइटोप्लाज्म है ना। हाँ सर। अब बाबू मान लो बोला, हाँ, हम लोग खाना खाए मेरे बोले, है ना, चिकन भटूरा, छोला भटूरा, मटन मटेरा, जो भी खाए मेरे बच्चे, तो जो भी खाना खाए मेरे बोले, तो चिकन चिकन के फॉर्म में थोड़ी रहता है मेरे बच्चे, पेट के अंदर जाता बाबू, ग्लूकोज बनाता,
जो भी छोला भटूरा खाए मेरे बोले सारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बन गया, है ना। पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है ना मेरे बोले, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के रूप में जो बनता है मेरे बोले, है ना। ग्लूकोज में कई गो कार्बन होता है मेरे बच्चे, 6 गो कार्बन होता है बाबू। ग्लूकोज का बचपन में फॉर्मूला पढ़े होगे, C6H12O6, नो है ना मेरे सर। बोले, ग्लूकोज यही है ना। अब ग्लूकोज बना मेरे बोले तो सेल को एनर्जी चाहिए। सेल को क्या चाहिए मेरे बच्चे, मान लो बाबू कहीं भी सेल है, हाथ वाला सेल है, पैर वाला सेल है, नाक वाला सेल है, सब सेल को एनर्जी चाहिए। तो जो ग्लूकोज खाया मेरे भोले, है ना, चिकन भटूरा खाया मेरे भोले, वही बाबू एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, है ना। अब सेल में इंटर करेगा मेरे भोले, तो ग्लूकोज सेल में क्या किया, इंटर किया। तो जैसे ही ग्लूकोज सेल में साइटोप्लाज्म में जाएगा बाबू, तो ये टूटेगा मेरे भोले, ग्लूकोज टूटेगा मेरे भोले, है ना। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा कैसे, है ना, ग्लूकोज टूटेगा तब ना एनर्जी मिलेगा। तो ग्लूकोज टूटेगा, तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भोला, पायरुवेट बनाएगा। 6 कार्बन से बाबू 3 3 कार्बन का ग्रुप में टूटेगा। अब टूटेगा मेरे बोले, तो जब ग्लूकोज टूटेगा उसको क्या कहिएगा, ग्लाइकोलाइसोस का, ग्लाइकोलाइसिस कहिएगा मेरे बच्चे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या कहेगा, ग्लाइकोलाइसिस कहिएगा। अब ये ग्लूकोज टूटा मेरे भोले, तो ये बाबू अब इससे एनर्जी कौन बनाएगा मेरे बच्चे, तो ग्लूकोज बाबू टूट के ये बाबू जो आपका आउटर मेम्ब्रेन हो बाबू, माइट्रोकॉन्ड्रिया मेरे बोले, यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह का चैनल वगैरह रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन बाबू ज्यादा परमेबल होता है, इनर वाला मेम्ब्रेन कम परमेबल होता है मेरे बच्चे। तो जो टूटा मेरे बोले ये कहाँ जाएगा बाबू, इसके अंदर जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा। फिर यहाँ से बाबू जो इनर इनर वाला स्पेस है, यहाँ से होते हुए बाबू ये अंदर जाएगा मेरे बोले। यहाँ पे बाबू एसिटाइल ग्रुप रहेगा कि नहीं मेरे बच्चे। तो ये कार्बन टूटा मेरे बोले, एसिटाइल CO ग्रुप होता है। यहाँ पे एगो साइंटिस्ट था बाबू, कर्व्स था। यहाँ पे बाबू कर्व साइकिल चलेगा, जिसमें बाबू NaNaDH और FADH2, इतना भी आप लोग को नहीं करना है ना। ये सब बाबू क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन जनरेटर है मेरे बोले। मतलब जो भी एनर्जी वगैरह खाया मेरे बोले वो ब्रेक डाउन होगा मेरे बोले, कर्व साइकिल वगैरह चलेगा। यहां से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बनेगा मेरे बाबू। जो मोलकुल्स वगैरह बाबू आइटम वगैरह टूटता तो इलेक्ट्रॉन निकलता ना है जी, बात समझो। आइटम वगैरह ब्रेक डाउन होगा बाबू तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे बाबू क्या रहता है, प्रोटीन्स रहता है। क्या रहता है मेरे बच्चे, इनर मेम्ब्रेन में क्या रहता है, प्रोटीन्स इम्बेडेड रहेगा। जो इनर मेम्ब्रेन है बाबू, प्रोटीन्स क्या रहेगा, एम्बेडेड रहेगा। यही इलेक्ट्रॉन बाबू इस बाबू क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हाइड्रोजन आयंस बाबू यहाँ पे बाबू एक बाबू चैनल होता है मेरे बोले, जिसको क्या कहोगे, ATP साइनेथेज कहोगे बाबू। मतलब ये जो हाइड्रोजन है बाबू इससे क्या करेगा, एनर्जी बनाने का काम करेगा। और यही जो एनर्जी यहाँ से निकलेगा किस रूप में मेरे बच्चे, ATP के रूप में एनर्जी निकलेगा, जिसको क्या कहोगे बाबू, आगे यहाँ लिखा है तो बोला मेरा, है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट बाबू मेरे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मेरे बोले। तो यहाँ से एनर्जी निकल गया बाबू, है ना, ये इसके अंदर एनर्जी बन गया। अब यही एनर्जी क्या जाएगा बाबू, सेल के बाबू, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जिसको जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ एनर्जी बनेगा, जाएगा मेरे बच्चे। फलस्वरूप फिर क्या बनेगा बाबू, जैसे बाबू ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा बाबू तो CO2 वगैरह बनेगा। तो CO2 क्या होगा बाबू, सांस के थ्रू बाबू फिर बाहर निकल जाएगा, एल्बोली में आ के बाबू बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है बाबू, कंप्लीट साइकिल होता है कि कैसे एनर्जी बनता है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप डायग्राम याद रखो, इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है वही याद रखो। इसको 11 में फिर से टीचर आपको पढ़ाई करेंगे, बोला कर्व साइकिल वगैरह क्या होता है ना। भयंकर भयंकर वर्ड आएगा वहां पे बाबू 11 12 में, कि नहीं 10 में नहीं आएगा। 10 में सेल नहीं पढ़ना है मेरे बच्चे, 10 में रिप्रोडक्शन वगैरह सर पढ़ना। नहीं है। 10 में बाबू आपका लाइफ प्रोसेस में बाबू फोटोसिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है, यही सब है, जिंदगी हम कैसे चाहेंगे चलता है। तो हमेशा की तरह सिलेबस चेंज हो जाएगा ना। हाँ आप लोग का बाबू हो सकता है बाबू मोदी सरकार चेंज कर देगा, टिक गया तो मेरे बच्चे हो सकता है कि बदल ही जाए, सर हम जिस है क्लास ना। में जाते हैं उसका सिलेबस चेंज हो जाता है। हाँ तो इस तरह से क्या होता है बाबू, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चे, है ना। तो एनर्जी का फॉर्मेशन, तो ऐसी एनर्जी को हाँ बाबू क्या करता है बाबू, मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक बाबू, है ना, ट्रांसमिट करेगा, उसको यूज कीजिएगा, खेलिए कूदिए मेरे बोले। तो ये आपका क्या था मेरे बोले, माइट्रोकॉन्ड्रिया था। क्या था, माइट्रोकॉन्ड्रिया था मेरे बच्चे, है ना। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे बाबू लाइसोसोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे मेरे साइडल बोले। बैग। सुसाइडल बैग मेरे बोले, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे मेरे बच्चे, क्या होता है नहीं होता, है ना। ल- ठीक। तो इस तरह से आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया बाबू एनर्जी का क्या करता है, जनरेट करता है मेरे बोले। लाइसोसोम बाबू और कौन सा बाबू मेरे के, है ना, सर और कोई और तो प्लास्टिड। वैक्यूल भी पढ़िएगा जी, कि बाबू खत्म करे मेरे बोले, लाइसोसोम बता दे क्या, और वैक्यूल भी सर सीखोगे प्लांट जी। सेल तो पढ़ना है। तो प्लास्टिक बता देना आप।
प्लास्टिड मेरे बोले। प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर क्या बाबू, वही ना काम है मेरी बोली, दो चार को खाली अंतर है बाबू। और पास बाबू क्लोरोफिल है, हम लोग के पास नहीं है। हम लोग के पास रहता तो बाबू पढ़ाई भी नहीं करते। हम लोग के अंदर क्लोरोफिल होता मेरे बोले तो पढ़ाई भी नहीं करते। मेरे बच्चे आराम से धूप में जाके बैठे रहते, पेट भरते रहता, काले पढ़ाते, जरूरत नहीं था, है ना कि नहीं मेरे बोले। अरे बाबू पानी मिलिए जाता है मेरे बोले, सनलाइट धूप में जाते मिलिए जाता मेरे बच्चे, है ना। और क्या चाहिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड वायरल है ये मेरे बोले, है ना। मनपसंद खाना नहीं मिलता ना। है ना, सब चीज मिल जाता है। वो खाली भगवान बाबू क्लोरोफिल अंदर नहीं डाले, कहीं कहीं को है ना, कहीं नाक उक में मुंह में कनू डाल के दे देते बाबू, जरूरत नहीं था, है ना। फोटोसिंथेसिस खुद हम लोग धूप में जाके बैठ के करते रहते बाबू, पढ़े के जरूरत नहीं था, हमारे स्कूल है में ना। सर वो एडवांस एनसीईआरटी सर एडवांस सर फोकस मोड ऑफ ऑफ कर दो ना। चलो ठीक है मेरे बोले, है ना। आपका बाबू वो पढ़ा देंगे, लाइसोसोम पढ़ा देंगे, एगो प्लास्टिड मेरे बोला, ठीक है। प्लास्टिक भी पढ़ा देंगे मेरे बोले, पॉलिथीन प्लास्टिक बाबू मेरे। सर आपने जो ये एनसीईआरटी की एडवांस मैथ्स और साइंस की बुक देखी क्या? क्या मेरे बच्चे। सर एनसीईआरटी ने अब 9th क्लास के लिए एडवांस मैथ्स और साइंस निकाला है सर। यस सर। अरे निकालने दो ना मेरे बोले, एडवांस निकाले कुछ निकाले, सब में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा और कुछ नहीं रहता। मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो लेवल राइज करके पढ़िए, वो एडवांस भी हो जाएगा। अब इतना बता दिए तो इससे ज्यादा कुछ एडवांस रहेगा मेरे बोले, इतना डीप थोड़ी भी रहेगा। ये तो एडवांस का भी एडवांस हो गया है।